सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था वो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर जो हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया था। तो इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं बाकी के कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर जो हमने किसी और दूसरे कंट्री से बोरो किया है। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं वो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर जो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, यूके कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। तो चलो पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम से पहले डिस्कस करते हैं पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट एक लेजिस्लेटिव बॉडी होता है जो इंडियन सिटीजन्स के इंटरेस्ट में कानून बनाता है। कानून कैसे बनता है? तो सबसे पहले हमें अगर कोई भी चेंजेस करना है, मतलब जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को, तो वो बिल इंट्रोड्यूस करते हैं लोकसभा या राज्यसभा में। फिर वो वहां से पास होगा, प्रेसिडेंट साइन करेंगे तो बिल एक्ट बनता है। तो ये इसका फंक्शन हुआ। और पार्लियामेंट्री सिस्टम ये होता है कि ये एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी वाला, जिसमें जो पार्लियामेंट में ज्यादा मेंबर्स जिस भी पार्टी के होंगे वो गवर्नमेंट बनाएगा और उसका जो लीडर होता है वो प्राइम मिनिस्टर बनता है। ये होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो फर्स्ट पॉइंट खत्म। चलते नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट है सिंगल सिटीजनशिप। इसका मतलब क्या होता है? सिंगल सिटीजनशिप जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी स्टेट से हो, जैसे हम झारखंड से हैं, तो झारखंड से हैं इसलिए हम बोलते हैं हम झारखंड से हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम एक सिटीजनशिप झारखंड के लिए ले लेंगे और एक इंडिया का ले लेंगे। तो किसी भी इंसान को जो इंडियन है उसको सिर्फ एक सिटीजनशिप मिलता है, जो कि एक इंडियन का सिटीजनशिप, इंडियन उसमें होता है, ना कि कोई स्टेट या फिर रीजन ऐसा अलग अलग नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया सिंगल सिटीजनशिप। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेरोगेटिव रीट्स। तो रीट्स क्या होता है? जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट दिया हुआ है, और अगर किसी को लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट इशू करता है। सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करता है आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग में, और हाई कोर्ट रिट इशू करता है आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग। और अगर देखा जाए तो फिर फंडामेंटल राइट के केस में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करता है, लेकिन जो हाई कोर्ट है वो फंडामेंटल और लीगल राइट दोनों के केस में रिट इशू कर सकता है। ठीक है, 5 टाइप के रिट्स होते हैं: हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्टिटरी, प्रोहिबिशन एंड क्यू वारंटो। ये नेक्स्ट एक किसी वीडियो में हम डिस्कस कर देंगे पांचों रिट्स के बारे में, डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है स्पीकर एंड हिज रूल। तो स्पीकर क्या होता है, कौन से आर्टिकल में है? स्पीकर जैसे लोकसभा, आपके लोकसभा पार्लियामेंट का एक पार्ट है, लोकसभा राज्यसभा, वैसे लोकसभा की जो मीटिंग्स होती है तो उससे प्रिसाइड करने का काम स्पीकर का होता है। ठीक है, आर्टिकल इसका 93 है। और कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि फर्स्ट लोकसभा स्पीकर कौन थे, करंट कौन है, और फर्स्ट फीमेल लोकसभा स्पीकर कौन थी। ठीक है, चलते नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो कानून बनाने के अधिकारी जो है वो कानून उसी प्रक्रिया से बनाएंगे जो प्रक्रिया बताया गया है, जो प्रक्रिया मान्य है। अगर कोई कानून उस प्रक्रिया से हट के बनाया गया है तो कानून मान्य नहीं होता है। और जो अधिकारी हैं वो ऐसा कानून जो कि दूसरे के, मतलब इक्वालिटी या फिर जस्टिस के अगेंस्ट भी काम करके वो कानून बना रहे हैं और प्रोसीजर के तहत ही बना रहे हैं, तो उस कानून को माना जाता है, वैलिडिटी दिया जाता है, मान्य होता है। तो ये होता है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। मतलब कानून तभी बनेगा जब जो प्रोसेस बताया गया है उसको फॉलो किया जाए। ठीक है, चलते नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है बाई कैमरलिज्म लेजिस्लेचर। इसका मतलब क्या होता है? जैसे हमारा पार्लियामेंट है, अगर उसके 2 हाउसेस हैं तो बाई कैमरलिज्म है। जैसे पार्लियामेंट हमारे यहाँ 2 हाउसेस में डिवाइडेड है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जो है लोअर हाउस, राज्यसभा अपर हाउस। तो सेम चीज, उसी को बाई कैमरलिज्म बोलते हैं। और इंडिया में कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे बाई कैमरलिज्म है, जैसे कि विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा जैसे लोकसभा है वैसे विधानसभा, और विधान परिषद जैसे राज्यसभा वैसे विधान परिषद। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि वैसे इंडिया में जो 6 स्टेट जहाँ पे बाई कैमरलिज्म है वो कौन कौन से स्टेट है। ठीक है, चलते नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है स्पेशल पावर ऑफ पार्लियामेंट। तो क्या स्पेशल पावर है पार्लियामेंट का? जैसे पार्लियामेंट के पास पावर होता है इम्पीचमेंट का, जो कि प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट का, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के इम्पीचमेंट का,
और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इम्पीचमेंट का, कैग कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया उसके भी इम्पीचमेंट का। तो ये स्पेशल पावर है जो पार्लियामेंट के पास है। इसके बाद चलता है नेक्स्ट पॉइंट जो कि है कैबिनेट सिस्टम। कैबिनेट सिस्टम क्या होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस प्राइम मिनिस्टर, यही होता है कैबिनेट सिस्टम। मिनिस्ट्रीज जैसे होम मिनिस्टर कौन होगा और क्या रेलवे मिनिस्टर, ये सारी मिनिस्ट्रीज होती हैं कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर में, और इनका जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर। तो ये चीज़ जो कंबाइन उसी को कैबिनेट सिस्टम बोलते हैं। तो ये रहा ब्रिटेन से लिया हुआ फीचर्स, ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ फीचर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है। तो एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं सारे पॉइंट्स को। एक पॉइंट छूट गया था, मार्शल लॉ। मार्शल लॉ फीचर भी वहीं से लिया गया है। मार्शल लॉ में जो सिविलियन गवर्नमेंट होता है उसको हटा करके मिलिट्री रूल लग जाता है, तो उसी को मार्शल लॉ बोलते हैं। तो सारे पॉइंट को ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। मिलिट्री रूल, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, पार्लियामेंट्री सिस्टम, बाइकैमरलिज्म, सिंगल सिटीजनशिप, प्रेरोगेटिव रीड्स, स्पीकर एंड हिज रोल, कैबिनेट सिस्टम, और कुछ छूट गया? ठीक है, तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। और इसका पिछला पार्ट जो कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से जो फीचर लिया है वो वाला था। नेक्स्ट पार्ट आएगा, इसके आगे जो दूसरे कंट्री से जो भी फीचर लिया गया है वो सारे डिस्कस हो गए वो सारे वीडियोस में। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर करना। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।